हेलो स्टूडेंट। आज हम सेल्स ऑफ पोरीफेरा पढ़ेंगे। पोरीफेरा, आप देखिए, बहुत सुंदर सी पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। पोरीफेरा जिनकी बॉडी के ऊपर वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। पोरीफेरा की जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाई देते हैं, और ये सभी सेल जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब हमने कैनाल सिस्टम पढ़ा, हमने साइकोन का कैनाल सिस्टम पढ़ा, हमने एक जर्नल कैनाल सिस्टम पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि जो बॉडी वॉल है उसकी थिकनेस जो है कम होती चली बढ़ती चली जाती है। तो अपर एपिडर्मिस, जिसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं, लोअर लेयर जिसको हम इनर लेयर जो होती है जिसको हम क्वेनोडर्म बोलते हैं, उनके बीच के अंदर जो है मीजेनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो हैं हमने देखे, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा सेल क्या काम करता है, किस तरह का होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बॉडी वॉल की बात करते हैं। तो बॉडी वॉल में आउटर पिनेकोडर्म होती है, जिसके अंदर हमने देखा फ्लैट सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होती हैं, और वो होते हैं पिनेकोसाइट सेल। पिनेकोसाइट सेल जो होते हैं, अब आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये फ्लैट सेल जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें इनका जो रोल होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग और स्ट्रेचिंग में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल एडिशन में हेल्प करते हैं, सिग्नलिंग में, फैगोसाइटोसिस में, पोलैरिटी में। पिनेकोसाइट सेल जो होते हैं वो फिल्ड विद मीजोहेल, जो कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि पूरे स्पंज को अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, उसकी शेप को मेंटेन करने में, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर पोरोसाइट सेल, हमने देखा कि उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर पोर प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर जो है स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको बोलते हैं पोरोसाइट सेल। ये भी मॉडिफिकेशन होती है पिनेकोसाइट सेल की, और इसके अंदर जो है ये इलोंगेटेड यूनिक सा स्ट्रक्चर होता है इनका, थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर सेल होते हैं। ईच पोरोसाइट जो है वो वाटर के फ्लो को स्पॉन्जोसील में जाने के का कंट्रोलिंग होती है, अलोइंग करता है फ्रॉम एक्वेटिक हैबिटाट से। हमने देखा था ये जो पोर्स होते हैं जहाँ से पानी जो है बाहर से स्पॉन्जोसील तक पहुँचता है, तो ये जो पोरोसाइट सेल्स होते हैं, ये कुछ सेल जो हैं, जैसे हमने देखा एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर, ल्यूकोसोलिनिया के अंदर, ये पोर सेल इस तरह के होते हैं। और इंट्रा सेलुलर होते हैं। इंट्रा का मतलब ये जो आप देखें हैं, आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके इनसाइड में चैनल है जो कि पोर का काम करता है। लेकिन जो साइकोन है उनके अंदर क्या होता है, ये पोरोसाइट सेल जो है वो पोर बनाते हैं, वो इंटरसेलुलर होते हैं कि दो पोरोसाइट सेल के बीच में एक चैनल होता है जो कि वाटर फ्लो को अलो करता है। तो यहाँ पर पूरी ये इस तरह के पोर जो हैं बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर को फ्रॉम बाहर, एक्सटर्नल वाटर को थ्रू गैस्ट्रल सॉरी डर्मल ओस्टिया, फिर डिफरेंट कैनाल सिस्टम है, और फिर स्पॉन्जोसील में पहुंचाता है। सेकेंड टाइप के सेल होते हैं क्वेनोसाइट सेल। इनर जो लेयर होती है जिसको क्वेनोडर्म बोलते हैं, उसमें कोलर सेल होते हैं, और इनको क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। ये क्वेनोसाइट जो है, इनकी बॉडी जो है राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है। आपने देखा था ये जो सेकंड लेयर है, ये पहली पेनेकोडर्म की लेयर थी, ठीक है, और फिर ये वाली जो लेयर है ये क्वेनोसाइट है। इनमें ये एक सिंगल क्वेनोसाइट है, ये ओवल हो सकता है, राउंड बॉडी हो सकती है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिलते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। इसके फ्री एंड से यहाँ पर देखिए बेसल गैन्यूल से ये जो है फ्लैजेला जो है अराइज हो रहा है सिंगल बेसल ग्रेन्यूल से, ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है ये कोलर।
कॉलर जो है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, आउटग्रोथ होती है साइटोप्लाज्म की, ये कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। जैसे ये फ्लैजेला मूव करता है, कॉलर की मूवमेंट भी जो है वो होती है। फ्लैजेला वही बेसल ग्रेन्यूल से राइज होता है जो कि ब्लेफेरो प्लास्ट से जुड़ा हुआ होता है बाय राइजोप्लास्ट के द्वारा। मीजोहेल और मीजोग्ली, ये जो होते हैं ये दोनों लेयर के पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच का जो लेयर है उसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट लेयर होती है ये। यहाँ पर देखेंगे जिसको मीजोहेल या मिजोग्लिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके अंदर ये जो देखिए आपको बाहर जो है ये इसकी क्वेनोसाइट सेल दिखाई दे रहे हैं, अपर जो है पिनेकोडर्म में, बीच के अंदर जो है आपको जो लेयर दिखाई दे रही है इंटरमीडिएट लेयर जो है उसको हम बोलते हैं मीजोहाइल या मीजोग्ली। और इसके अंदर जो है जिलेटिनस जेल लाइक प्रोटीनियस मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अमीबॉइड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द पोरिफेरा। ठीक है, तो ये इसको हम मीजोंग्लिया या मीजोग्ली को या जो मीजोहाइल है उसको मीजोनकाइम भी बोलते हैं। ये मीजोकाइम दो तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं कोलन काइमा और एक को बोलते हैं पेरन काइमा। आप इसको बॉटनी के साथ लिंक ना करें। कोलन काइमा जो होते हैं उनके अंदर कुछ सेल होते हैं, बाकी जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सेल जो है बहुत कम होते हैं। पेरन काइमा में जो है नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते हैं और उनके बीच में जो पैक्ड मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है। तो लेकिन ये मीजोकाइम टाइप का इंटरमीडिएट लेयर होती है जहाँ पर सेल भी ज़्यादा है और मटेरियल भी जो है वो ज़्यादा है। अमीबॉइड सेल जो है, बहुत सारे अमीबॉइड सेल होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, ये भी फर्दर टू टाइप के होते हैं, एक लोबोपेडस एक कोलन का साइट्स। लोबोपोडस जो होते हैं अमीबोसाइट वो पिगमेंटेड क्रोमोसाइट हो सकते हैं, थीकोसाइट हो सकते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट हो सकते हैं। जो लोबोपोडस अमीबोसाइट्स होते हैं उनके अंदर लोबोपोड्स होते हैं। ये लोबोपोड्स जो होती हैं यानी कि लोब्स होती हैं सेल की, जो कि लोकोमोटरी अपेंडेजेस या सूडोपोडिया के नाम से जो जानते हैं। ये जितने भी लोब्स होते हैं ये ब्लंट होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते हैं, राउंडेड होते हैं, फिंगर लाइक होते हैं, इसीलिए इनको लोबोपोड टाइप ऑफ सूडोपोड जो है वो बोला जाता है। तो जितने भी सेल होंगे अमीबॉइड सेल जो होंगे उनके अंदर जो है आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। ये जो है ये फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं। सेकंड जो अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो सेकंड जो है वो कॉलन साइट होते हैं जिनकी ब्रांचिंग जो होती है वो पतली होती है। ठीक है, दोनों में यही फर्क है, उनके अंदर लोब लाइक होती हैं, ब्लंट और राउंडेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये सिलेंडर बिल्कुल पतली पतली ब्रांचिंग होती हैं जिनको फिलोपोड्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंशियल नेटवर्क बनाती है। सिंशियम आप जानते हो, जब बहुत सारे सेल की आपस की जो मेम्ब्रेन होती हैं, लेटरल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं और एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम सिंशियल मेम्ब्रेन या सिंसिटियम जो है वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट और जो ओसोकुलम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्वेनोडर्म प्रेजेंट है, पिनेकोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो
अमीबॉइड सेल्स होते हैं वो देखिए कई तरह के हो सकते हैं। वो आर्कियोसाइट हो सकते हैं जो कि रीजनरेशन न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। वो स्क्लेरोसाइट हो सकते हैं जो कि स्पिक्यूल बनाते हैं। वो स्पॉन्जोसाइट हो सकते हैं जो कि स्पॉन्जिन सिक्रीट करते हैं। वो कॉलनसाइट हो सकते हैं जो कि कोलेजन फाइबर सिक्रीट करते हैं। वो लोफोसाइट्स हो सकते हैं जो कि हाईली मोबाइल होते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके जो है वो देखेंगे। लोबोपोडस अमीबोसाइट जो होते हैं उनको सबसे पहले आते हैं आर्कियोसाइट्स। ये लोबोपोडस अमीबोसाइट्स हैं। ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनमें डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। तो अनडिफ्रेंशिएटेड एमीबोइक अमीबोसाइट सेल होते हैं। इनका साइज बड़ा होता है और इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होता है। इनके ये टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब ये जो है डिवाइड होते चले जाते हैं और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जबकि एनिमल को जिसी भी सेल की रिक्वायरमेंट होती है उसी में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में। ये सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मेटोसाइट हैं, oocyte हैं जो कि स्पर्म और एग सेल्स हैं और रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल ये स्केल्टन सीक्रेट करते हैं, स्पिक्यूल्स बनाते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसाइट सेल ये पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स होते हैं। थीकोसाइट्स ये वो अमीबोसाइट्स होते हैं जिनका काम है फूड स्टोरेज का, फूड को स्टोर करते हैं रिजर्व के फॉर्म में। यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल होते हैं। वो क्या बना रहे हैं देखो। आर्कियोसाइट जो फर्स्ट ऑर्डर सेल बनता है आर्कियोसाइट है, स्क्लेरोसाइट है, क्रोमोसाइट है। इनमें हमने क्या बताया, ये टोटीपोटेंट होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जैसी की रिक्वायरमेंट होती है। यही आर्कियोसाइट फर्स्ट ऑर्डर के आर्कियोसाइट सेकंड ऑर्डर में आर्कियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लोफोसाइट बना लेते हैं, स्क्लेरोसाइट बना लेते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ ये स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब वो स्पिक्यूल्स किस तरह के हैं, किस ऑर्गेनिक मैटर के बने हुए हैं, ये वेरी करता है। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सिंपल टाइप ऑफ आर्कियोसाइट सेल है, ठीक है। ये अमीबोसाइट सेल हैं, ये आपके कोएनोसाइट सेल हैं और ये एपिडर्मल जो कि फ्लैट पिनेकोडर्म सेल होते हैं वो है। स्क्लेरोब्लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्क्लेरोब्लास्ट जो होते हैं ये हमने बताया कि वो सेल होते हैं जो कि स्केल्टन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये हो सकते हैं कैल्कोब्लास्ट, ये हो सकते हैं सिलिकोब्लास्ट और स्पोंजियोब्लास्ट। तीन तरह की इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस तरह का इनका स्केल्टन मटेरियल जो है ये सिक्रीट कर रहे हैं। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट कर रहे हैं तो कैल्कोब्लास्ट है, सिलिकॉन सिक्रीट कर रहे हैं तो सिलिकोब्लास्ट है, स्पॉन्जिन प्रोटीन सिक्रीट कर रहे हैं तो स्पॉन्जियोब्लास्ट होते हैं। स्पिक्यूल जो कैल्कोब्लास्ट है और सिलिकोब्लास्ट हैं ये स्पिक्यूल्स बनाते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं, सिलिकॉन के हो सकते हैं। जो साइकोन का स्केल्टन होता है वो हम देखते हैं उसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल बनते हैं, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो मेनली रेगुलरली अरेंज्ड होता है, प्रोटेक्ट द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द बॉडी। इनका ऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम देखते हैं तो ये कैल्केरियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं, जैसे कैल्केरिया के अंदर स्पॉन्जेस ऑफ क्लास कैल्केरिया में देखे जाते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं जिनका ऑर्गेनिक मैटर जो है कोलाइडल सिलिका या सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये जो हेक्सा टेनेलिडा के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर इनकी आप साइज़ देखते हैं तो वो बड़े हो सकते हैं मेगा स्क्लेरेस,
जैसे कि लार्जर साइज के हैं जो कि मेन बॉडी स्केलेटन को कंस्टिट्यूट करते हैं। माइक्रोस्क्लेरिस जो होते हैं वो स्मॉल स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि इनके जो बड़े स्पिक्यूल्स हैं उनके बीच बीच में इंटरस्टिशियली प्रेजेंट होते हैं। और इनकी फॉर्म देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं तो ये मोनो एक्सोन हो सकते हैं, ये ट्राई एक्सोन हो सकते हैं, ये टेट्राक्सोन हो सकते हैं और या फिर पॉली एक्सोन भी हो सकते हैं। तो इनका एक्सोन कितने हैं, इनकी रेज कितनी है, उनके अकॉर्डिंगली इनको जो है वो नाम दिया जाता है। हमने देखा ओस्कुलम है, यहाँ पर जो है स्क्लेरोसाइट, पेनाइकोडर्म में मोनो एक्सोन टाइप के स्क्लेराइट जो है वो स्पिक्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। मिजोंग्लिया के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल जो हैं जो कि स्केलेटन को बनाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो हमने तीसरी तरह के जो स्क्लेरोब्लास्ट देखे वो हैं स्पोंजियोब्लास्ट। ये अपने आप को रो में अरेंज करते हैं और डेवलप अ वैक्यूल विद इन विच स्पॉन्जिन मटेरियल कलेक्ट होता है। ठीक है कि स्ट्रक्चर जो भी बना उसके अंदर वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल के अंदर ये स्पॉन्जिन मटेरियल सिक्रीट करते हैं और बाद में ये स्पॉन्जिन जो सिक्रीट होता है ये स्पोंजियोब्लास्ट सेल जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं नेबरिंग सेल के साथ और ये लॉन्ग फाइबर बना लेते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं, जो कि एक मैश वर्क प्रोवाइड करते हैं, स्पॉन्जिन की बॉडी को फर्मनेस देते हैं, एक स्ट्रेंथन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं मायोसाइट सेल। ये हमने बहुत कॉमनली पढ़े, हमने एपोपाइल पढ़ा जब रेडियल कैनाल से एक्सकरेंट कैनाल में जाते हैं, हमने प्रोसोपाइल पढ़ा जो कि इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल के अंदर था, हमने डर्मल ओस्ट्रिया पढ़े जो आउटर से इनकरेंट कैनाल के अंदर जा रहे हैं, हमने गेस्ट्रल ओस्ट्रिया पढ़े जो कि एक्सकरेंट कैनाल से जो है स्पोंजोसील के अंदर जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पोर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स के अंदर स्पेशल मायोसाइट सेल होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ये जो मायोसाइट सेल्स हैं ये फ्यूजिफॉर्म टाइप के होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं और ऑस्कुलम, एपोपाइल और जितने भी पोर्स होते हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। ये सेल जो है सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे आप देखेंगे ये इसके अंदर सर्कुलरली अरेंज्ड हैं, इसके अंदर भी आप देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऑस्कुलम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मायोसाइट्स हैं सर्कुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ये एक स्फिंक्टर का काम करते हैं, उसके डायामीटर को कंट्रोल करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। जो वाटर फ्लो है वो ऑस्कुलम में जो बाहर जाता है वहाँ पर भी मायोसाइट सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं। फिर है कॉलनसाइट सेल, लोफोसाइट सेल भी बोलते हैं। ये थोड़े साइज में छोटे होते हैं, सैटेलाइट स्टीलेट शेप के होते हैं और इनके जो पोजेस रेडिएटिंग प्रोसेसेस होते हैं, हमने बताया था ना, लोबोपोडिया होते हैं और कॉलनसाइट जो होते हैं उनकी सिलेंडर ब्रांचिंग होती है। ये सेल जो है कॉलनसाइट भी बोलते हैं इनको और कनेक्टिव टिश्यू सेल भी बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में जो है फिक्स्ड रहते हैं बाय साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के द्वारा और ये फाइब्रिलर जो कोलेजन फाइबर हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सेल है ये कॉलनसाइट सेल है। फिर आते हैं फैगोसाइट सेल, वो सेल जो क्या करते हैं जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको इनगल्फ करके जो है वो ख़त्म कर देते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ट्रोफोसाइट सेल जो होते हैं वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन सेल को नर्स सेल का नाम भी दिया जाता है। ग्लैंड सेल, ये बॉडी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं और ये लाइम जो है सिक्रीट करते हैं जो कि बॉडी को जो है एक इंसुलेटिंग कोट बना लेता है और प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है वो करता है।
ये जो डिफरेंट टाइप के सेल थे हमने पढ़े। थैंक यू। वैसे आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप बहुत शॉर्ट नोट जो है वो इसमें आ जाता है कि राइट द नोट ऑन सेल्स ऑफ पोरिफेरा। पोरिफेरा के या साइकोन के आप जब भी लिखेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो है आपने वो डिस्क्राइब करने हैं। सो थैंक यू।